Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start topic number 35 of English grammar, and that is words that sound alike. First of all, I read this box, so please listen it carefully. There are a number of words in English which sound alike but have different meanings and spellings. इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम जब बोलते हैं तब साउंड उसका सेम होता है, पर उनके मीनिंग्स है वो डिफरेंट होते हैं और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. वी मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग देम इन सेंटेंसेस. जब हम इस तरह के वर्ड्स सेंटेंसेस में लिखते हैं तब हमें बहुत केयरफुल रह के स्पेलिंग लिखना है, क्योंकि अगर हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, हियर एंड हियर, तो यहाँ पर HEAR है और HERE है. नाउ फर्स्ट सेंटेंसेस, ही वॉज हियर 5 minutes अगो. अब वो यहाँ था 5 मिनट पहले. ये सेंटेंस है कि वो 5 मिनट पहले यहाँ था. और दूसरे का मीनिंग क्या होता है, वी कुड नॉट हियर हिम प्रॉपरली. HEAR यानी सुनना, तो हमने उससे सही तरह से नहीं सुना. दोनों के मीनिंग देखिए कितने डिफरेंट है. Now we will start our exercise 1. Filling the two blanks in the sentences with the correct words given in the brackets against each. अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स दी गई है, हमें उससे करेक्ट वर्ड्स के साथ फिल करना है और वर्ड्स हमें ऑलरेडी ब्रैकेट में दिए गए हैं. Now first is blank house is blank. अब यहाँ पर देखिए पहले में there आएगा THEIR यानी उनका घर, और सेकंड ब्लैंक में आएगा THERE कि वहाँ है, उनका घर वहाँ है. देयर हाउस इज देयर. सेकंड इज ही ब्लैंक वांटेड ब्लैंक एप्पल्स. अब यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या आएगा, TOO वाला 2. ही टू वांटेड 2 एप्पल्स, उसे भी 2 एप्पल चाहिए थे. थर्ड वन इज आई ब्लैंक दैट इट वॉज नॉट अ ब्लैंक बुक. अब यहाँ पर देखिए न्यू और न्यू दिए गए हैं. ये KNEW वाला न्यू है वो नो का पास्ट टेंस फॉर्म है यानी V2 फॉर्म है. सो आंसर क्या आएगा, आई न्यू दैट इट वॉज नॉट अ न्यू बुक. मुझे पता था कि ये नई बुक नहीं है, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में आएगा KNEW वाला न्यू और फिर आएगा NEW वाला न्यू. Next is the mouse remained in the blank for the blank night. अब यहाँ पर देखिए HOLE होल का मतलब होता है छेद, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में HOLE आएगा. The mouse remained in the hall for the whole night. यहाँ पर जो माउस है वो पूरी रात उस हॉल में रह गया. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. फिफ्थ वन इज I had to blank for some time before I knew my blank. अब यहाँ पर है wait और wait. फर्स्ट WEIGHT का मतलब होता है वज़न, और दूसरा wait का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना. तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, I had to wait for some time before I knew my weight. इस सेंटेंस का मतलब होता है मुझे अपना वज़न जानने से पहले कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा. सिक्स्थ वन इज डिड ही ब्लैंक हिज ब्लैंक शर्ट. अब यहाँ पर ब्रैकेट पे देखिए ऑप्शंस है LOSE लूज और LOOSE लूज. तो यहाँ पर देखिए डिड ही फर्स्ट में आएगा LOSE यानी खोना. डिड ही लूज हिज लूज शर्ट. अब LOOSE का मतलब होता है ढीला, तो क्या उसने अपना ढीला शर्ट खो दिया. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. सेवेंथ इज एट ब्लैंक द ब्लैंक गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री. अब देखिए यहाँ पर है नाइट. अब KNIGHT इसका मतलब होता है सूरवीर. तो यहाँ पर देखिए एट है, इसलिए फर्स्ट में तो कौन सी नाइट आएगी, रात वाली. एट नाइट द नाइट गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री. एट्थ वन इज ही ब्लैंक along a narrow blank. अब यहाँ पर देखिए रॉड है और रॉड है, तो यहाँ पर फर्स्ट में RODE वाला रॉड आएगा. ही रॉड along a narrow road. इसका मतलब होता है वह एक पतली सड़क से सवार हुआ. एंड द लास्ट इज
प्लीज ब्लैंक द अमाउंट ऑन दिस ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए चेक है दोनों में, तो यहाँ पर प्लीज चेक यानी कि देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। प्लीज चेक द अमाउंट ऑन दिस चेक। अब यहाँ पर जो हम बैंक में चेक लिख देते हैं वो चेक आएगा। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि प्लीज चेक पे लिखी अमाउंट देख लो। And now we will see exercise number 2. Now make your own sentences to bring out the meaning of the following pairs of words that sound alike but have different meanings. अब यहाँ पर देखिए हमें पेयर्स में वर्ड्स दिए गए हैं जिसके साउंड सेम है पर उसके मीनिंग्स डिफरेंट। अब हमें उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो पेयर्स है वो है पीस। एस PEACE। इस पीस का मतलब होता है शांति। वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड में शांति चाहिए। सेकंड है PIECE वाला पीस। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ केक। मुझे केक का एक पीस चाहिए। सेकंड पेयर में है फेयर एंड फेयर। अब FAIR वाला फेयर का मतलब होता है राइट, रीजनेबल, और उसका मतलब दूसरा भी होता है मेला, पर हमने यहाँ पर राइट के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया है। डू यू रियली थिंक दैट्स फेयर? तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये सही है? फिर है FARE फेयर। उसका मतलब होता है रेंट यानी किराया। पे योर फेयर हियर। तुम अपना किराया यानी कि रेंट यहाँ पर दो। थर्ड पेयर है गेट एंड गेट। अब फर्स्ट गेट का मतलब आप समझ गए होंगे, GATE यानी दरवाज़ा। दैट्स द मेन गेट। ये मेन दरवाज़ा है। फिर है GAIT यानी स्पीड, मूव, गति। तो यहाँ पर होगा हीज गेट इज स्लो एंड ही ट्राइज ईजीली। उसकी स्पीड कम है और वो आसानी से कोशिश करता है। नेक्स्ट पेयर इज ईयर एंड योर। अब देखिए ईयर का मतलब क्या होता है, कान। वी हियर विथ अवर ईयर्स। हम अपने कानों से सुनते हैं। अब फिर है योर यानी साल। YEAR। शी इज़ 5 years old। वो 5 साल की है। फिफ्थ पेयर इज राइट एंड राइट। A is RIGHT right। She thinks that she is right। उसे लगता है कि वो सही है। सेकंड है WRITE right यानी लिखना। They write the answers। वो आंसर्स लिख रहे हैं। एंड द लास्ट पेयर इज मेड एंड मेड। MAID और MADE। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फर्स्ट मेड एंड द स्पेलिंग इज MAID। The maid served the tea। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मेड ने टी सर्व की। अब हमारे घर पे जो काम करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, मेड। फिर है MADE यानी बनाया। तो MAKE मेक का ये पास्ट फॉर्म है यानी V2 फॉर्म है। मेक, मेड, मेड होता है, ठीक है। सीमा मेड अ केक फॉर हर मदर। सीमा ने उसकी मम्मी के लिए केक। आई होप you are clear with this topic. Write down this topic in your workbook and stay happy and stay healthy at home.